हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारे भारत का नया कानून लागू हुआ है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसकी धारा 170, 126, 135 के तहत किसी भी व्यक्ति को जेल कैसे भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है, किस कारण से भेजा जाता है, किन कंडीशन में वह जेल, ठीक ना, 14 दिन के लिए रिमांड पे, 15 दिन के लिए रिमांड पे वो किस कारण से जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। उससे पहले अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए चलिए हम लोग देखते हैं। जो नया कानून लागू है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसकी धारा 170, 126 और 135 इस धारा के तहत पुलिस के द्वारा, ठीक है, इस सब इंस्पेक्टर के द्वारा चालान करने के दौरान जब चालान होती है तो SDM न्यायालय से उसे जेल कैसे भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है, क्या कारण है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जब 173 के तहत जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR होता है इस धारा के तहत, ठीक है, तो पुलिस उस मौके पे पहुंचती है जिस मौके पे शांति, जिस स्थान पे शांति भंग हुआ रहता है वहां पे पुलिस पहुंचती है। और पहुंचने के बाद यदि वह व्यक्ति मौके पे मिल जाता है तो इस धारा के तहत जब FIR होता है, ठीक है, तो FIR के बाद जब वह जाता है तो इस धारा के तहत उसे गिरफ्तार किया जाता है। जब वह गिरफ्तार होता है, ठीक है, कब इसके खिलाफ कब FIR किया जाता है, इस धारा के तहत जब वह शांति भंग करता है, ठीक है, तो इस धारा के तहत FIR होता है। FIR जब होता है तो पुलिस मौके पे पहुंचती है और जा करके उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके वह 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के वहां ट्रांसफर कर देती है, उप जिला मजिस्ट्रेट के वहां वह ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, पुलिस। तो जब पुलिस ले जाती है उप जिला मजिस्ट्रेट के वहां, तो इसमें दो कारण होता है, को और खो, एक पक्ष और ये दूसरा पक्ष, ठीक है, एक पक्ष और ये दूसरा पक्ष। तो जब दोनों पक्ष में आपस में झगड़ा होता है, विवाद होता है, किसी एक पक्ष के द्वारा ही FIR दर्ज किया जाता है, तो इस कारण से क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि खो को FIR दर्ज किया है इसके खिलाफ, तो खो क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। तो उस दौरान पुलिस क्या करती है, केवल खो को ही चालान कर देती है, को नहीं करती है, ठीक है, जबकि झगड़ा तो दोनों में हुआ रहता है। तो एक पक्षी चालान करती है, तो एक पक्षी चालान जब करती है तो SDM न्यायालय में जाता है, ठीक है, तो थाने पर ही पुलिस के द्वारा ऐसा रिपोर्ट बनाया जाता है कि SDM उप जिला मजिस्ट्रेट पढ़ते ही ये देख लें, ये संदेह कर लें, ये सोच लें कि यह व्यक्ति आगे भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा या शांति भंग करने की संभावना इसके द्वारा बनी रहेगी, इसलिए इसे कुछ पनिश किया जाता है, कुछ दंडित किया जाता है ताकि इसके अंदर डर बन जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में उप जिला मजिस्ट्रेट उसके 14 दिन 15 दिन के रिमांड पर भेजते हैं, जेल भेजते हैं। फिर उसके बाद से वापस, फिर उसके बाद जमानत के लिए डेट दे देते हैं, फिर वह जमानत पर वापस आ जाते हैं लोग। तो इन कंडीशनों में, या कभी ऐसा हुआ रहता है कि दो व्यक्ति में झगड़ा होता है,
तो एक व्यक्ति पावरफुल होता है, जिसके पास सोर्स पैसा सब कुछ होता है, तो सोर्स और पैसा, सबसे बड़ा सोर्स पैसा ही होता है, पावर पैसा ही है। वह क्या करता है, सोर्स लगा करके थाने पर और एसएचओ के द्वारा एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करवाता है कि जिससे जब वह 24 घंटे के अंदर जब मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट के वहाँ ट्रांसफर होके जाता है, तो एसडीएम के द्वारा, उप जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा पढ़ने के बाद ये लगता है कि ये ऐसा अपराध किया है और आगे भी अपराध कर सकता है। तो ऐसी घटना को घटित होने से बचाने के लिए वह 14 दिन के लिए फिर रिमांड पर भेज देते हैं, जेल भेज दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, आज हमने एक जमानत करवाया है और उस जमानत में मैंने देखा है कि दो व्यक्तियों के, हम तो किसी और की जमानत करवाए हैं, लेकिन दूसरे की जमानत कोई और करवा रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम भी देखें मामला क्या था। उसमें मामला यही था कि दो लड़के थे, दो व्यक्ति थे और वो किसी दूसरे से झगड़ा हो गया था, तो पुलिस के द्वारा एक पक्षी चालान कर दिया गया था। एक पक्षी चालान इसलिए किया गया था क्योंकि जो प्रथम पक्ष था, पहला पक्ष था, एक पक्ष वो पावरफुल, पैसा वाला, सोर्स वाला, हर चीज था, वह सोर्स लगा करके एक पक्षी चालान करवा दिया एसएचओ के द्वारा। और सब इंस्पेक्टर दरोगा साहब खुद आए थे और एसडीएम न्यायालय में बैठ करके एक रिपोर्ट तैयार किए। रिपोर्ट में यह लिखें कि यह व्यक्ति आगे भी, ठीक है, ऐसी शांति भंग करने की कोशिश करेगा, ऐसा संज्ञेय अपराध करने की कोशिश करेगा, या ऐसा अपराध कारित व संज्ञेय अपराध कारित कर सकता है। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट लगाते हुए उस व्यक्ति को, ठीक है, एसएचओ के द्वारा उस पर दस्तखत मुहर करवा करके एसडीएम के पास, उप जिला मजिस्ट्रेट के पास पेश किए। तो उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरे सामने की ही बात है ये, उप जिला मजिस्ट्रेट उसे 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिए। ठीक है, 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिए और 14 दिन के बाद फिर उनकी जमानत होगी। तो ऐसी कंडीशन में भी 107, 170, 126 और 135 के तहत भी आप जेल जा सकते हैं। ये मत समझिए कि ये किसी थाने पर अगर ये धारा आपके खिलाफ लग गई है तो आप जेल नहीं जाएंगे, आपकी जमानत हो जाएगी, ये भूल जाइएगा। आप 14 दिन के लिए, 20 दिन के लिए रिमांड पर जा सकते हैं, भेजा जा सकता है आपको। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।